सर्वप्रथम चराचर विश्व रूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। जब वो बात होती है कि चराचर विश्व रूप जो है वो परमात्मा है, उस परमात्मा को पहचानने के लिए उसने ही कृपा करके हम सबको मनुष्य जन्म दिया है। मनुष्य तन मिलने के बाद हमें क्या करना वो दिशा नहीं होती हमारे पास, तो हम जीवन में भटक जाते हैं। हमारी दिशा क्या होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए और किससे जीवन में मिलना चाहिए, करना क्या वो भी हमें ही निश्चित करना होता है, जाना कहां वो भी हमें निश्चित करना है, किसके गाइडेंस के नीचे चलें वो भी हमें ही निश्चित करना, और कैसा ग्रहण करना चाहिए वो भी हमें ही निश्चय करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि ये संसार अति लुभावना है, माया बहुत बड़वंती है, इसमें भी कली काल में माया का पसारा बहुत लंबा चौड़ा है। वो माया लुभावनी होने के कारण इसका जो आकर्षण है वो सावधान मनुष्य न हुए तो इसमें फंस जाता है और कहीं युग भटकता रहता है। ऐसा नहीं एक जन्म हमने गवा दिया, हाँ मनुष्य जन्म अगर हमने गवा दिया तो समझना कि अब मनुष्य जन्म का दूसरा चांस कब मिलेगा। मुश्किल है भाई कहना, समझना भी मुश्किल है, क्योंकि हम सब मनुष्य जन्म किए, मनुष्य होने के बाद लालायित रहते हैं। अब दूसरे जन्म में हम ऐसा करेंगे, दूसरे जन्म में हम ये पाएंगे, ये बात हम करते हैं। और कभी कोई मोक्ष की बात करें तो कहते हैं कि मोक्ष किसने देखा है। अरे भाई इतने बंधनों में हम पड़े हैं तो भी बंधनों से मोक्ष नहीं चाहते, मुक्ति नहीं चाहते। इसका मीनिंग वो है ये बंधन भी हमें सुखदायी लगते हैं। पिंजड़े का पक्षी नन्हा मुन्ना बिल्कुल छोटा होता है तब से पिंजड़े में ही रहता है। कोई उसका पिंजड़ा खोल देता है तो डरता है और अंदर अंदर चला जाता है, जल्दी निकलने की कोशिश नहीं करता, फंसता जाता है, अंदर अंदर चला जाता है। मगर कोई उसको निकाले जबरदस्ती और वो अपने पंखे फैलावे तो उसको पता चलता है कि पंखे में तो बहुत सामर्थ्य है, उड़ो, और उड़ने को लग जाता है। एक बार शुरू किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कोशिश करने के बाद तो उसे होता है ओहो इतना विस्तृत गगन, इतनी शैल करने का है, इतनी मौज लेने का है। और मैं तो क्या करता था, पिंजड़े में बजा था। मनुष्य जन्म हमारे लिए ऐसा पिंजड़ा न बन जाए, इसकी सावधानी रखने में। हम कहते हैं मनुष्य जन्म सबसे उत्तम है। 84 लाख योनि में मनुष्य तन दुर्लभ है। जो ये बात संतों के मुख से जानते हैं, समझते हैं, वो कहते हैं भाई मनुष्य जन्म हमें भी मिला है। अब दुर्लभ कैसे है वो भी समझ लेना पड़ेगा। इस शरीर में आने के बाद हमारी कलयुग में आयु कितनी है? 117 साल के आयु की हमारी कल्पना है मनुष्य जन्म की। कितने 117 साल जीते हैं? तो क्या होता है कि इतना नहीं जी सकते हम?
क्योंकि 117 साल जो गिनती है वो गिनती रोज के 21,600 सांस की है। तो हमारे पास कितने सांस हुए, इतने श्वास तक हमें जिंदा रहना मिलता है और हम चाहे तो रह भी सकते हैं, मगर सब इतना जी नहीं सकते। उसका भी कारण वही है कि हमने अपने सांस को वृथा कुछ घुमाए हैं। घुमाए हुए सांस वापस नहीं मिलते। कभी कोई संतों के मार्गदर्शन से गुरु के चरणों में बैठकर सत्संग करने से पता चलता है कि ये सांस तो बचा सके ऐसी मुड़ी है, अनमोल मुड़ी है, उसको बचा ले तो बहुत अच्छा। और गुरुजनों से युक्ति जान के हम अपने मन को शांत करते हैं। विविध प्राणायाम के मार्ग से हम सांस को लंबे करते हैं। समझो कुंभक, सब कुंभक को जानते हैं, योगा सब जानते हैं इस जमाने में, मगर योगा वास्तव में क्यों करना चाहिए, इससे क्या लाभ है, वो बहुत कम जानते हैं। कई लोग कहते हैं तंदुरुस्ती के लिए योगा करो। ये प्राण हमारे जो हैं, उस प्राण का सदुपयोग करने के लिए, उस प्राणों को दीर्घ करने के लिए मनुष्य जन्म है। क्यों? मनुष्य जन्म में आके हम ज्यादा से ज्यादा जीवन मुक्ति की मौज लें, और जीवन मुक्ति की मौज तब मिलती है कि सारे संसार के भ्रमण हमारे शांत हो जाता है। और भ्रमण शांत होने से विश्रांति, जो सच्ची विश्रांति है, सच्ची शांति है, वो मिलती है, जिसमें कोई परिश्रम नहीं है, जिसमें कोई कष्ट नहीं है, जिसमें कोई चिंता नहीं है, जिसमें कोई भय नहीं है। ऐसा जीवन जीना है तो कौन सिखाएगा? गुरु ही गुरु। हर क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता है। जगत के कार्यों करने के लिए भी, जो जगत के कार्य हम करते हैं वो करने के भी लिए भी उस स्तर के गुरु की आवश्यकता है। बच्चों को स्कूल में रखते हैं, जो पढ़ते हैं वो पढ़ने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। व्यवहारिक कार्यों में भी गुरु की आवश्यकता है। संसार का कोई भी कार्य देखो, स्वयं ने कर दिया, स्वयं ने सीख लिया, ऐसा तो ही नहीं होता। मगर एक गुरु ऐसे हैं, गुरु ही गुरु है, वो परम गुरु है। वो अगर प्राप्त हो जाए तो हमको परम पद पर बैठा देता है। वो परम गुरु हैं जो हमें परम पद में बिठा देते हैं, जहां बैठने के बाद फिर इधर उधर देखने की आवश्यकता ही नहीं रहती, वहां से उठने की आवश्यकता ही नहीं रहती। ऐसी नित्य विश्रांति हमें मिलती है। यहां कोई कहेगा कि पुरुषार्थ करके वो नित्य विश्रांति पा ली, फिर तो प्रारब्ध बाकी है, आयुष्य बाकी है, तो क्या होगा? जल्दी से ये विश्रांति मिल गई, जल्दी से जीवन से हम मुक्त हो गए, तो फिर हमारा शेष प्रारब्ध का क्या होगा? भुगतने की इच्छा बहुत होती है, तो प्रारब्ध को भी भुगतने की इच्छा होती है। प्रारब्ध में हमें जीवन मुक्त की जो मौज मिलती है, वो मौज में आनंद करना, खेलना, किसको पसंद ना हो? सबको पसंद हो। मगर प्रारब्ध की चिंता रहती है कि प्रारब्ध शेष है और हम मर जाएंगे तो। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक ये प्रश्न रहते हैं। ज्ञान होते प्रश्न उड़ जाता है, निश्चय होता है कि हम ये देह नहीं है। आज तक हम मानते आए कि हम शरीर हैं, वो हमारी सबसे भारी गलती है। हम तो शाश्वत आत्मा है। हम सतचित आनंद की प्रार्थना अभी की और उसे अच्छे तरह से सोचे तो इसमें वही कहा है। इसमें सगुण और निर्गुण दोनों की भक्ति है, दोनों की उपासना है। सतचित आनंद परमात्मा, तुम सत्य हो,
तुम चित्त हो, ज्ञान स्वरूप हो, और तुम आनंद हो। जो आनंद में कहीं शोक नहीं, जो आनंद में कहीं भय नहीं, जो आनंद निर्विवाद है, जिसमें जो जाके स्थित होते हैं, वो आनंद सबके लिए समान है। पशु भी क्यों ना हो, प्राणी भी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों नहीं हो, मगर एक बार उसको वो आनंद मिला, आनंद की थोड़ी झांकी भी हो गई तो शांत हो जाएगा। कभी कभी ऐसे प्राणी देखने को मिलते हैं, उनकी वैर बुद्धि छूट जाती है, द्वेष बुद्धि हट जाती है, वो इकट्ठे बैठ के खाते पीते हैं। हम पहले आप पहले आप पहले आप करते हैं, मगर वास्तव में मानते नहीं, हमको हम ही पहले रहे, हम ही पहले रहे। ये प्राणी जिसको एटमॉस्फेयर मिलता है, वो पहले आप सीख जाता है। बिल्ली और कुत्ता देखिए, दुश्मन स्वभाव के है ना, तो भी बिल्ली कुत्ता साथ में बैठते हैं। यहां ही बनी हुई घटना है। कुत्ता बिल्ली को पहले खाने देता था, और जब बिल्ली खा के चली जाए फिर वो खाता था। एटमॉस्फेयर मिलता है तब राग द्वेष हमारे हमेशा हमेशा के लिए मिट जाते हैं। मगर हम इतना भी कहेंगे कि ये एटमॉस्फेयर मिलने से ऐसे प्राणी भी सुधर जाते हैं, पर कभी कभी मनुष्य नहीं सुधरता। मनुष्य कभी भी अपने लोभ लालच से ऊपर नहीं आता, बाहर नहीं आता। द्वेषादि से घेरा हुआ छोटी छोटी बात में द्वेष करते एक दूसरे का। क्यों द्वेष करें हम? किसकी प्रगति, किसी की प्रगति देखें, हमें प्रसन्न होना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए। शास्त्र में जो भी साधन बताए हैं मोक्ष के लिए, विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, देखिए जो विवेक, वैराग्य और सठ संपत्ति प्राप्त करता है, उसकी मोक्षाच्छा प्रबल स्वाभाविक हो जाती है। ये साधनों में सबसे पहले विवेक की बात की है। विवेक किसके बीच करना है? विवेक आप सबको तो बहुत अच्छा आता है। कोई गेस्ट आ जाए और मनपसंद गेस्ट आ जाए, आइए आइए, रुके रुके, रहिए रहिए, प्रेम से रखते हैं हम। और ना पसंद हो गए तब क्या होता है? ये कहां से आ गए? देखिए, इसे विवेक नहीं कहते। कोई घर अतिथि आया, उसका आतिथ्य सत्कार करना, वो तो व्यवहारिक कार्य है, और वो शास्त्र सम्मत रूप से हमें करने भी चाहिए, वो छोड़ने नहीं चाहिए। मगर कई लोग ऐसे होते हैं, अरे साधना करनी थी, ये कहां से आ गए? अरे भाई हमें वहां जाना था, ये कहां से आ गए? क्या कहे? इसका मीनिंग वो है कि हम पसंद नापसंद के बीच फिरते हैं, घूमते हैं, मगर विवेक जगाए बिना हम एक स्टेप आगे नहीं जा सकते। वो कौन सा विवेक? वो विवेक सत्य और असत्य के बीच, वो विवेक जो विवेक से वैराग्य जगे, जो विवेक से हमें ये संसार का असली रूप दिखने को लग जाए, जो विवेक करने से हमारा जो शत शत्रु है, वो सब शत्रु ऑटोमेटिक पलायन हो जाए, विदाई ले लें, पता भी ना चले कहां गए, कब गए, चले जाए। ये विवेक हमें करना है। सच्चा विवेक वो है कि जो शाश्वत है, जो सत्य है, वो स्वरूप को हमें जान लेना है। हम गाते हैं प्रार्थना, सतचित आनंद परमात्मा, और परमात्मा ही संसार बन के बैठा है, जीवात्मा भी परमात्मा ही है, सच्चिदानंद परमात्मा है। ये विवेक जगता है तब क्या होता है? सर्वत्र एक परमात्मा दिखने लग जाता है। चराचर विश्व में से द्वैत भाव निवृत्त हो जाता है। तू ही ब्रह्म, तू ही ब्रह्म, तू ही ब्रह्म, तू ही ब्रह्म, तू ही परमात्मा है, तू ही भगवान है, तू ही भगवान है, तू ही भगवान है। बाबा जी हमेशा कहा करते थे, अन्न में प्रभु देखो, आप में दरस जाएगा।
जो खुद में देखना चाहता है वो दूसरे में पहले नहीं देख सकता, और पहले में दूसरा जो द्वैत देखता है, दूसरे में परमात्मा नहीं देखता, वो जीवात्मा भाव में रह जाता है। और दूसरे में सब में परमात्मा देखने की जो कोशिश करते हैं उसको देहादिक का अहंकार मिटाना आसान हो जाता है। इतना भी सोचे, जो प्राण प्रयाण करते हैं तब जिसको भी हम देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डेड बॉडी। कुछ मिनटों पहले आप ये भाई, ये बहन, ये शेठ, ये शाहूकार, ये सब पदवियों से जानते थे, फिर हो गया डेड बॉडी। क्या चला गया? ये विवेक हमें करना चाहिए। क्या था तो सब उसकी पहचान भिन्न रूप से जानते थे, और नहीं रहा तब देखिए एक ही डिग्री सबकी, डेड बॉडी, मुर्दा। और फिर तो कोई घर में रखने के लिए तैयार ही नहीं। कितने भी प्रिय पात्र होवे तो भी स्नेही जन कहेंगे कि भाई अब देखो 4 घंटे आने आए हैं, हुए हैं, इतना टाइम हो गया है। फिर वेट करते हैं कि सगे स्नेही संबंधी आने वाले हैं तो वेट तो करना पड़ेगा, तो फ्रीज कर देते बॉडी। जो शरीर में थे तब इसका सम्मान करते थे, शरीर का सम्मान करते हैं, उस स्वरूप का सम्मान तो जानते ही नहीं थे। वो अब कहां गया? तब हमें चिंतन होना चाहिए। जीवात्मा आके जब प्रवेश करता है तब कहां से आया? वृद्धि प्राप्त करता है शरीर से, तो हम कहते हैं बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, और फिर धीरे 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 वो शरीर क्षीण होता है, और आखिर वो बिल्कुल नाकामयाब हो जाता है। तब हम कहते हैं कि उसे नहीं रखेंगे, जला दो, दफना दो, जो भी करना है कर दो। तो कहां तक का हमारा संबंध है? जिसके साथ हम मोह से, प्यार से, राग से, द्वेष से संबंध करते हैं, वहां का कब तक का है संबंध? ये सोचना चाहिए हमें। ऐसी घटनाओं के समय ये सोचते हैं तब प्रश्न सुलझता नहीं, कहां से आया पता नहीं, और यहां से छूटा कहां जाएगा पता नहीं। वो कौन सुलझा सकता है? कौन समझा सकता है? जिसने निश्चय से अनुभव कर लिया है, वो प्रारब्ध लेके मुट्ठी में आ जाता है। इतना इतना भुगतने का है, वो प्रारब्ध में लिखा हुआ है, वो लेके आता है और पुरुषार्थ कर देता है। तो मनुष्य जन्म में हाथ पसारे जाएगा, हाथ फैला के जाएगा, कुछ लेके नहीं जा रहा है। वो जीवात्मा जब जगत का कुछ नहीं लेता तब क्या प्राप्त करता है? अपने वो परमात्मा स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए मिल जाता है। फिर उससे जन्म मरण की बात नहीं रहती। ये दोनों हमारे पास है, उपलब्ध है मनुष्य को। जहां जाना है हम स्वतंत्र हैं। ईश्वर ने सबसे ज्यादा स्वतंत्रता किसी को भी दी है तो मनुष्य को दी है। जो चाहे वो कर ले, और जो कर ले उसके अनुसार अपना प्रारब्ध भुगत ले। जब प्रारब्ध हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है, ऐसा पुरुषार्थ हो जाता है, तब परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति होती है। ये प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ क्या करना है? कौन बताएगा? आज का दिन ये महत्वपूर्ण है। व्यास पूर्णिमा है। व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया। प्राकृत समय देख के सोचा ये संस्कृत गहन कोई सीखेंगे नहीं और कोई पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसका सदुपयोग नहीं होगा। विभाजन करके हमारे पे उन्होंने ऐसी बड़ी कृपा कर दी है कि हम सरल भाषा में उसको पढ़ सके, समझ सके, गुरुजनों के पास जाके प्रश्न कर सके
उत्तर प्राप्त कर सके और उसके अंदर पुरुषार्थ कर सके। तो ये सारी भेंट परमात्मा की ओर से हुई है, क्योंकि मनुष्यों को जो उसने बनाए हैं उसको ज्ञान हो जाए, निज रूप वो हो जाए, तो फिर ऐसे जीवात्माओं को भटकना ना पड़े। कितनी करुणा है, कितनी दया है। ये कौन है जीवात्मा? सब जो भी योनि में जाते हैं वो सब सारे जीवात्मा अगणित है, गिनती नहीं हो सकती उसकी। जैसे बादल बरसता है तो उसके बिंदुओं की गिनती नहीं हो सकती। सागर में बहते हुए जल को हम कहेंगे सागर है। सरोवर में देखते जल, इस सरोवर का जल है। नदी में बहता है तो हम कहते हैं नदी है, नाले हैं। ये सब नाम बहुत भिन्न भिन्न हो गए, मगर है तो जल न भाई। वो जल रूप कौन हुआ? कहां से आया जल? हम कहे बादल से, आकाश से आया। बोले जल रूप हुआ कौन? इतना सोचे हम, इस प्रकार हम सोचे। इस संसार में कई योनियां हैं और अगणित संख्या इन योनियों की, इन जीवों की। ये सब कौन बन के बैठा? जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने आप में मौज में थे, उनके सिवा कुछ था ही नहीं, तब भी सृष्टि उत्पन्न हो गई। कैसे हो गई? जो भी कुछ बनाना है, कुछ करना है, तो बनाने वाला भी चाहिए, बनने वाला रॉ मटेरियल भी चाहिए और साधन चाहिए। ये सब चाहिए तो ही कुछ प्रोडक्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। परमात्मा अकेले ही थे, अपने अद्वैत रूप में स्थित थे, अपने आप में स्थित थे, तब इस सृष्टि आई कहां से? इस सृष्टि स्वयं बन गए भाई, चराचर विश्व रूप खुद बन गए और उसके साथ उन्होंने नियति बनाई। नीति कहते हैं हम, जो जैसा कर्म करेगा वैसा वो भोगेगा। इसमें मनुष्य के लिए बहुत फ्रीडम दी है। मनुष्य भी जो करेगा वो ही पाएगा, जैसे रहेगा वैसे ही उसको मिलेगा। मगर मनुष्य वो नहीं समझता कि इतनी फ्रीडम हमको दी है प्रभु ने, तो हमारे मार्गदर्शन के लिए भी कुछ व्यवस्था तो की ही होगी ना। इस शास्त्र रचिता व्यास भगवान जैसे अपने गुरुजन हमें उपकार करके, हम मानते, हमें मानना चाहिए उपकार करते, वो उपकार नहीं करते। वो अपने सहज स्वभाव में, मौज में, इसकी मौज अपनी में वो रहते हैं और औरों को मौज सीखने को मिल जाती है। गुरुदेव शब्द प्रयोग करके तो हमें उपदेश करते हैं, मगर जीवन जी के वो उपदेश करते हैं। वो जिएंगे और तरीके से और उपदेश और तरीके से करेंगे, तो उपदेश हमें लगने वाला नहीं है। गुरुजन हमेशा सत्य के माध्यम से ही रहते हैं, जीते हैं, करते हैं। इसलिए जो गुरु के सानिध्य में बैठ के जो अभ्यास करते हैं, वो वही कोशिश करते हैं कि गुरुजन क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उसका हमें शब्द से पालन करना है, देखना है। मगर वो हमारी तैयारी नहीं होती। कोई कठिन कार्य गुरुजन करते हैं तो हमें होता है कि हमें बस की बात नहीं है। तो भगवान ऐसे इस प्रकार अपनी मान्यताओं के अनुसार मिलने वाला नहीं है, ये बात याद रखें। हमारे स्वरूप की प्राप्ति हमें शास्त्र सम्मत रूप से मिलनी चाहिए, तो ही मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। इसके लिए भगवान ने अपौरुषेय ग्रंथ बनाए हैं, सारे स्वयं ने बनाए हुए ग्रंथ हैं। वो ग्रंथ में हमारा मार्गदर्शन है। गुरु का सानिध्य मिलता है तब गुरु उपदेश भी करके बताते हैं। और तीसरा साधन हमारा पुरुषार्थ है। इसके अनुसार हम पुरुषार्थ करते हैं, तब पुरुषार्थ से हम सक्सेस होते हैं। मगर पुरुषार्थ में थक जाना नहीं चाहिए। कई लोग इतने सालों से हम भजन करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ करते हैं, वगैरह वगैरह, जो शास्त्र विहित कर्म है वो करते हैं, फिर भी अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है।
अरे भाई, जहां श्रद्धा नहीं, जहां विश्वास नहीं, जहां दृढ़ पुरुषार्थ नहीं, जहां शंका कुशंका ही है, और कहा किस पर? जो देने वाला है उस पर, जो हमें जानने वाला है उस पर। हम प्रति पल क्या करते हैं? मन, वचन और व्यवहार से वो जानने वाला है उस पर श्रद्धा नहीं करते, वहां विश्वास हम नहीं रख सकते। तो वो कैसे देगा? वो संभाल सकेंगे? हमको प्रभु जो देते हैं उसको कैसे संभाल सकेंगे? वहां गुरु की आवश्यकता है। गुरु कहेंगे कि पूर्ण श्रद्धा से ये भक्तों के चरित्र देखो, ये महात्माओं के जीवन देखो, और संतों के सानिध्य में बैठ के अपने जितनी भी उलझने हैं सुलझाओ, सुलझ जाएगी। गुरुजन हमेशा हमारा समाधान नहीं होता तब तक समझाते रहते हैं, मगर हम कुतर्क करते हैं तो फिर नहीं समझाते। कुतर्क के जो आदती है ना, उनके तर्क शांति नहीं होते। इसलिए हम वो समझे कि शिष्यत्व पहले सीखे, अधिकारत्व प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर ले, और फिर गुरु चरण में बैठ के हम गुरु के व्यवहार को, जो बोधप्रद ही होता है, हमको उल्टा लगता है तो हम ही उल्टे हैं भाई। श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो किसी के शरण में जाके मैं आपका शिष्य हूं ऐसा कहना योग्य नहीं है। इसके जगह हम कहें कि हमारी समझ में ये बातें नहीं आती, हमारी बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती, तो गुरुदेव 1000 बार समझाएंगे। जब तक हमारा निर्णय नहीं होगा तब तक समझाएंगे कि जो गुरुदेव कहते हैं वो भी बराबर नहीं है। फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आज का दिन पूर्ण श्रद्धा लेके गुरुजनों के शरणों में जाना का दिन है। पहले तो ऐसा ही था, कहां इतना वाहन व्यवहार था, कहां साधन थे इतने कि हम मिलो तक चल के गुरु के पास पहुंच सके। फिर भी जो जिज्ञासु थे ना, वो भी पहुंचते थे। विवेकानंद जी ने एक जगह कहा है कि अगर मुझे भाल मिले कि 20 गांव पर एक ज्ञानी संत पधारे हैं, मैं दौड़ के उनके शरण में जाऊं, क्योंकि मेरा मार्गदर्शन हो जाए, मैं और मजदूरी बच जाए। तो ये संतों के वचन फोगट नहीं होते भाई, वो भी आवश्यक है। हम तो अपनी सारी सगवड़े देख के थोड़ा चेंज मिल जाए चलो जाते हैं। आज इस प्रकार सब प्रसंग हो रहे हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता कहती है, श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो हो सकता है, मगर नहीं होता तो हमारा कोई दोष है, ऐसे अपने दोष देखें। व्यवहार कालीन दोष भी अपने कोई होते हैं, वो भी हम देख लें, अपने व्यवहार को सुधारें, क्योंकि व्यवहार में ज्ञान इंप्लीमेंट नहीं होगा तो जीवन भर ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। भाई कितना मेहनत करोगे, वो मजदूरी हो जाएगी, फोगट जाएगा। ऐसा नहीं, संतों के शरण में जाके हम बैठे तो हम जो मार्ग पे चलते हैं वो मार्ग सही है या कोई गलती है इसमें, वो कौन बताएगा? ये संत जन ही बताएंगे। तो शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ने की भी इतनी ही आवश्यकता है, मगर मन माने अर्थ न करें। हमें संत शरण में जाके हम उसका मीनिंग समझे, उसका अर्थ समझे, और उसे संत जनों के पास जाकर देखे भी सही कि इनके जीवन में यही है। गुरु के बोध के अनुसार तो हम व्यवहार करना शुरू कर देंगे, मगर व्यवहार में हमें दिन दिन अनुभूति होती जाएगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर पूर्ण श्रद्धा करो, वहां तक तो गुरु की भी कसौटी करनी चाहिए। जैसे पानी भी छान के पीना चाहिए, और एक बार नहीं अनेक बार पानी छानना चाहिए, तो कोई बैक्टीरिया भी होवे तो निकल जाते हैं। इस प्रकार गुरु के गुण आदि देख के समझ के फिर शिष्य बनना चाहिए। इसमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं होती है। और शिष्य बनने के बाद पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, और पूर्ण विश्वास के साथ मार्गदर्शन
जैसा है वैसे ही हम पुरुषार्थ करेंगे तो अवश्यमेव ये मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। तो शास्त्रों से सुना जो सिद्धांत है, जो परमात्मा के द्वारा पहले से निश्चित हैं, वो सिद्धांत मोक्ष प्राप्ति के लिए जो हैं वो हम समझ लें। सिद्धांत शास्त्र कहते हैं, संत उसे प्रमाणित करते हैं, इनके जीवन में दिखता है कि वाह, जो शास्त्र कहते हैं वैसा ही उसका जीवन है। ज्ञान में जीना, हम भी ज्ञान में जीना शुरू कर दें और ऐसे जीने से हमें अनुभव हो जाएगा यही सत्य है जो शास्त्र कहते हैं, जो संत महापुरुष कहते हैं वो ही सत्य है। और सो ही सत्य होने से अपने अनुभव से हम प्रमाणित कर देते हैं। शास्त्र के सिद्धांतों को, संतों के जीवन को हम अपने अनुभव से प्रमाणित करें और प्रमाणित हो जाता है। फिर करना क्या? कुछ नहीं करना है। जो भी आज तक किया वो सब सीढ़ी बन जाती है। सही पुरुषार्थ किया है ना, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और वो सीढ़ी में कोई विरल ही चढ़ सकते हैं। वो सीढ़ी ऐसी है जिसमें अपने विमला बहन गाते थे बहुत, जो सीढ़ी ऐसी है जो सीढ़ी पे एक के बाद एक सावधानी से जो सीढ़ियां चढ़ते हैं, जो पगथी पर पैर रखते हैं और सावधान होकर दूसरी पगथी की ओर देखते हैं, तो अवश्य में अंतिम स्टेप पर पहुंच जाएंगे। और वहां पहुंचने के बाद फिर उसे चढ़ना भी नहीं और उतरना भी नहीं है। ऐसे स्थान में वो पहुंचा देते हैं कि जहां पहुंचने के बाद नीचे आने की जरूरत नहीं रहती है। सदा सदा के लिए वहां हमको अपनी विश्रांति मिल जाती है, सच्ची शांति मिल जाती है, सच्चे स्वरूप की अनुभूति होती है। फिर ये देहाभिमान नहीं रहेगा। जब तक हम खुद अपनी परीक्षा करें, जब भीतर में जब तक अभिमान है, जब तक कुछ अच्छा किया तो मैंने किया था, कुछ बुरा किसी से हो गया मैंने नहीं किया, निकल जाना चाहेंगे हम, इसमें हम हिस्सेदार भी हो तो भी हमने नहीं किया तो इसने किया था, तब तक तो हमारे दोष है ही। अन्य के दोष नहीं देखने हैं भाई। अगर दोष देखने हैं तो अपने खुद के देखो, कितने हमारे में दोष हैं जो दोष हमें अपने स्वरूप तक पहुंचते नहीं देते हैं। ये देखना चाहिए और देखने के बाद ये दोष छोड़ने चाहिए। हमारे मन में ग्रंथि हो गई, ये महान है, तो हम उसको पूजते हैं, उनके चरणों में वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, और मन में ग्रंथि हो गई कि नहीं ये बराबर नहीं है, और मन में ऐसा भी होगा उसने मेरे लिए ऐसा कुछ किया होगा। अरे किया होगा क्या? कौन कुछ हमारे लिए कर सकता है? हम ही करके आए हैं भाई। हमारा प्रारब्ध हमारे साथ है। इस संसार में प्रथम श्वास लिया उससे लास्ट श्वास तक हम जो भी भुगतते हैं, हमारे सामने सुख दुख जो भी आते हैं, हमारी मान्यता वो बदलती जाती है और हम स्वीकार नहीं कर सकते कि हमारे पूर्व कर्म जो संचित में पड़े थे, भुगतने के बाकी रह गए थे, वो कर्म अब परिपक्व होके इस शरीर का प्रारब्ध बने हैं। तो इस जीवन में वही आने वाले हैं, दूसरा कुछ आने वाला नहीं। हम कभी किसी को दोष दे वो हमारा बुरा करता है। अरे भाई बुरा कौन करे किसका? वो निमित्त दिखे तो भी नहीं स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा कर्म का फल है। सब के लिए क्यों ऐसा नहीं करते? हमारे लिए क्यों किया उसने? ऐसा मत सोचो, किसी का दोष मत देखो। निर्दोष आत्मा जहां बस रहा है उस आत्मा को हम दोषित ठहरा दें, इससे भारी पाप और कौन सा हो सकता है? उससे भारी गलती से कौन हो सकती है? याद रखो, कुत्ता काटता है ना तो भी ये छोटा बच्चा देखो, शिव का स्कूल से आ रहा था उनकी मम्मी के साथ, स्कूटर पर पैर था, बैठा हुआ, दौड़ के कुत्ता है उसने काट लिया। तब तो रोता था बच्चा, दुखी हुए तो रोए ना, डर गया था, घबरा गया था। जब पता चला यहां से फोन किया तो उसने क्या किया, माँ उस कुत्ते को भी हम थैंक्स कहेंगे, इस कुत्ते को भी हम थैंक्स कहेंगे कि मेरा एक कर्म काट दिया उसने। देखिए
बचपन से ऐसे संस्कार मिल जाए तो कहां पहुंचे वो। मगर बचपन में ये संस्कार होते भी हैं, कई कई पूर्व कमाई के हिसाब से होते हैं। मगर बच्चे अगर भक्ति में लग जाए, बच्चे अगर अध्यात्म मार्ग में चलने लगे तो फिर माँ बाप कहेंगे कब पढ़ेगा, क्या होगा उसका। ध्यान में लग जाए पूर्व का कोई योगी है तो अरे उसका कुछ हो जाएगा, तो डरते हैं और व्यवहारिक जगत में ले आते हैं। ये कुछ जो बैठे हैं वो तो संभाल है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। वो बच्चा ना बिगड़ेगा, जो आपका डर है गलत डर है। वो बच्चा अपने पूर्व कर्म के फल लेके इसका शरीर बना के आए हैं, ये फिर कर्म करेगा पूर्व योग के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार। और कर्म करते से बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना, ऐसा करो, ऐसे करके हम उसको गुमराह कर देते हैं। जो करने को जा रहा है वो पूर्व संस्कार के अनुसार सत्य की ओर जा रहा है, ऐसा हम देखते हैं। तो भी कहते हैं नहीं तुझे पढ़ना है, अभी राम राम बाद में करने का, भजन बाद में करने का। हमारा व्यवहार ज्ञान में नहीं होता तो हमें ज्ञान मिलेगा कैसे। हम जो प्राप्त करने के लिए भेजे गए हैं संसार में वो पाएंगे कैसे, ये सोचते ही नहीं हम क्या प्राप्त करें। बस जगत प्राप्त करने के लिए आए हैं, एक ही ख्याल है सबको। और जगत निस्माया, त्रिगुणमयी माया ही जगत है, जो नाशवंत है, दिखती है सुंदर, रहती नहीं। माया के सारे कार्य देखो सब आकर्षण करने वाले हैं। हम खुश हो जाते हैं कुछ माया मिल जाए तो, उसके पीछे 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 भागते रहते हैं और जिंदगी इसमें खत्म हो जाती है, पता नहीं चलता। अंतिम श्वास पे जो करना है वो करने के लिए हम विवश होते हैं, क्योंकि लास्ट समय में हमको अपने जीवन की कैसेट बताई जाती है। ये कैसेट वगैरह निकली कहां से, कोई बुद्धिमान ने निकाल दी। भाई भगवान की कृति जिसने देखी, इस पर जिसने विचार किया, वो ऐसे करने लगे। तो हमको लास्ट टाइम में वो दिखाया जाता है, इस जन्म में आकर तू क्या कर्म बांध के आया था, क्या तुझे करना था, तुमने किया क्या। अहंकार वश किया तो अब भुगतना पड़ेगा भाई, क्योंकि अहंकार वश जा रहा है। तो तेरी वासना, तेरी विषय तृष्णा तेरे साथ चलेगी। शरीर जिसमें मैं करता था वो तो गिरा है यहाँ, उसको कोई रखेगा भी नहीं, जला देंगे, दफना देंगे, एक दिन राख या मिट्टी हो जाएगा। तो ये शरीर नहीं है। रोज हम देखते हैं भगवान दिखाते हैं कितने लोग मरते हैं, कितने लोग जन्मते हैं। जन्म भी हमारा पूर्व कर्म का परिणाम है और मृत्यु भी कर्म भुगत के खत्म करते हैं। जो प्रारब्ध है वो इसी का कारण है। मगर बीच में संचित किए बिना रह गए हैं, भुगतने के बाकी हैं, उसकी क्या होगी। इस जीवन में हमने सही पुरुषार्थ कर लिया है, ज्ञानमय जीवन अगर हम जिए हैं तो धीरे 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 करके हमारे में से कर्तापन निकल जाता है, भुगतने की बुद्धि मिट जाती है, भोक्तापन निकल जाता है। ना हम करता है ना हम भोगता है। देखिए जब करते ही नहीं तो भुगतने की भी नहीं, तो प्रारब्ध को भुगत के हम खत्म कर देते हैं। जो प्रारब्ध की परिस्थिति हमारे सामने आती है, जिसे प्राकृत परिस्थिति कहते हैं, जो माया में है, प्रकृति में है, वो हमारे सामने आती है समय समय पे। हमें जो किया है वो ही आता है, दूसरा कुछ नहीं आता भाई, वो बराबर हम याद रखें। और जो आती है वो परिस्थिति में हम उससे जुड़ गए तो समझना कि जन्मों के चक्कर पक्के हैं। मगर जुड़े नहीं, अपने को कर्ता नहीं मानते, फलाशक्ति नहीं होती, और फलाशक्ति नहीं होने के कारण अपना चित्त शुद्ध होता जाता है। वृत्तियां जो विषयाकार होती है, वृत्तियां जो जगदाकार होती है, विषय लोभ मोह आदि करते हैं, वो सब वहां उनके निवृत्त हो जाते हैं। वृत्तियां में जो लोभ मोह राग द्वेष काम क्रोध मद मोह लोभ आदि हैं, वो सब धीरे 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 मिट जाते हैं। वो सब मिट जाने के कारण अंतर से अंतस्करण की शुद्धि हो जाती है, चित्त निर्मल हो जाता है। निर्मल चित्त आरसी है भाई, याद रखो। तो जो भी होगा वो दिखेगा इसमें। जो शाश्वत है, जो सत्य है, वो सत्य ही दिखेगा ऐसे निर्मल चित्त में, असत्य नहीं दिखेगा भाई। तो सत्य का प्रतिबिंब
अपने हृदय में बस आ जाएगा और फिर तो सत्य ही दिखेगा, दूसरा दिखेगा ही नहीं। सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही सब कुछ है, सत्य के सिवा कुछ नहीं है। वो कौन सिखाता है? गुरुजन। माता पिता भी अगर गुरुजनों के संग में हैं तो माता पिता भी इस दिशा में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें समझाते हैं, बेटा जन्मों से निंद करते करते आए हो, युग खराब कर दिया आपने, अब जगने का समय है, जगो भाई। ज्ञान में जगना है भाई, निंद से नहीं जगना है। जो निंद अज्ञान की है ना, उससे हटानी है, उससे जग जाना है, और उससे जो जग गया उसको फिर निंद नहीं आती। माता पिता का ऐसा मार्गदर्शन मिलता है, गुरुजनों से ऐसी सीख मिलती है, और हम अपने जीवन में उसे इंप्लीमेंट करते हैं। कुछ भी सत्य नहीं है जो दिखता है वो, इसमें हमें आकर्षित नहीं होना है। तो त्याग वैराग्य करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा, ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। सब कुछ करते हुए भी इसमें हमारी आसक्ति नहीं बनेगी। अंतिम समय पे विषय की तृष्णा नहीं आएगी, नहीं सताएगी। नहीं तो तृष्णा तो ऐसे रस्सी हैं जो काटे नहीं कटते। इसलिए सावधान हो जाए हम, ये सत्य गुरुजन सिखाते हैं। इसलिए घर से संस्कार देना माँ बाप का कर्तव्य है। सही, मोबाइल दे दिया, खेल तो, मैं मेरे काम में हूं, मैं पार्टी में जाती हूँ, मैं पिक्चर में जाती हूँ, मैं वहां जाती हूँ, सब सखी आई है तो मुझे बैठना है। दे दिया मोबाइल, बच्चा मोबाइल में गुम हो जाता है और माता पिता रंग रंग में गुम हो जाते हैं। देखिए ये बच्चों को देंगे क्या? सबसे बड़ा पाप है ऐसा हम करेंगे तो, क्योंकि बच्चों को जो संस्कार प्राप्त करने का समय है वही हम बर्बाद कर देते हैं। और बिना संस्कार तो वो आगे जाएंगे तो वैसे ही ग्रहण करेंगे जो माया में है। मुझे अब भी से संस्कार ऐसे देंगे तो डेफिनेटली वो बच्चा आध्यात्मिक मार्ग चलेगा। ऐसे कई भक्तों के बच्चे हैं जो वो कहते हैं हमें जगत में नहीं जाना है। किसने सिखाया उनको? छोटे छोटे, कोई 5 साल, कोई 8 साल के, कोई 10 साल के, ये बच्चे कहते हैं हमें जगत में नहीं जाना है। तो जगत का उसे आकर्षण ही नहीं होता। मैं कई बार एक बच्चे की बात करती हूँ, अब थोड़ा बड़ा हो गया है, वो जहां भी संतों के पास जाता था तब कहता था मुझे जगत पूरा स्वप्न जैसा दिखता है। सब उसको सच्चा 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 करते हैं। मुझे कहते हैं ये तो सच्चा है, मगर मेरे मानने में नहीं आता, मुझे झूठा ही लगता है, स्वप्न जैसा लगता है, आज दिखता है कल नहीं रहेगा, ऐसा होता है। देखिए संस्कार किसने दिए? पूर्व का कोई अभ्यास था, माता पिता के संस्कारों से जगा दिया, और आज वो इस प्रकार ही देख रहा है। वो पढ़ेगा, पढ़ने में लेट है, रैंकर है, क्योंकि उसको विद्या की अपेक्षा है, जानने की अपेक्षा है, उसका पुरुषार्थ है, और घर में से एटमॉस्फेयर मिलता है। और टीचरों को भी कभी कभी ये बच्चे सुधार देते हैं, नहीं नहीं आप वो मंत्र बोलते हैं ना, इसमें कुछ गलती है, ऐसे नहीं, ऐसा उसका मीनिंग होता है। देखिए बच्चे स्कूल में जाके कहते हैं, अपने कई भक्तों के ऐसे बच्चे हैं। एक दादा आए थे, उसके पिता आए थे और एक बेटा आया था। उसको उसके दादा ने बोला जो पूछना है पूछ सकते आप। सुबह से आंख खुली तब से रात को सो जाए तब तक क्या श्लोक पढ़ने चाहिए? 5-6 साल का बच्चा था। पूछो आप, जीवनचर्या दिन में पल पल पे हमें क्या करना है, कैसे जीना है, उस दादा ने सिखा दिया है। माँ बाप तो बिजी, दोनों डॉक्टर, मगर ये कार्य दादा दादी को सौंप दिया, ये आपको करना है। हमको जो सिखाया है उसे भी सिखा दो। वो 5-7 साल के बच्चों को कहते हैं ये दिनचर्या में आंख खुली तब से नींद शुरू हुई तब तक क्या क्या श्लोक बोलने चाहिए, पूछो आप। एक भी गलती के बिना गीता को 18 अध्याय में से कोई भी चैप्टर का श्लोक बोलो, गिनती करा के 8वां श्लोक बोलो, 12वां श्लोक बोलो, 16वां श्लोक बोलो, जो जो कहेंगे वो श्लोक वो बोलेगा। अब उसके ऊपर ये माया के संस्कार पड़े कैसे?
पढ़ेगा, सब कुछ करेगा, उसका प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार भी करेगा, मगर उस पे माया का आकर्षण नहीं होगा। तो ये फर्ज किसकी? माता पिता के। उसके बाद गुरुजनों की। आज एजुकेशन व्यवस्था ही ऐसी है। कविता पहले जो सिखाई जाती थी वो आज कहाँ है? आज तो कोई बिल्ली खेलती है, कोई कुत्ता खेलता है, कोई कबूतर खेलता है, यही कविता हो जाता है। तो क्या सीखेंगे बच्चे? और घर में भी यही संस्कार मिलते हैं। मोबाइल में बहुत अच्छी आता है, देखो ये सीरियल बहुत अच्छी है। अरे भाई, सीरियल बनाई किसने? ये मनुष्य का सर्जन है, ये परमात्मा के द्वारा नहीं बने हैं। तो इसमें गलतियां बहुत सारी होती हैं, आप ऐसे मत सौंप दो। आप करो वार्ता। पहले अपनी प्रथा थी, माता पिता दादा दादी रात को सोते हुए बच्चे को छोटी छोटी कथाओं से उठाते थे, सुलाते थे, और छोटी छोटी कथा करते करते बड़े बड़े शास्त्र अपने पढ़ा देते थे। तो एजुकेशन स्कूल में भी होता था और घर में भी होता था। स्कूल का एजुकेशन वो भी इसी प्रकार का आध्यात्मिक लाइन का ही रहता था। आज तो सब भूल गए, युग का प्रभाव है भाई। इस प्रभाव में हम सब आ गए हैं, मगर सावधान हो जाए। जो सत्संग है वो तो जरूर सावधान रहते हैं, बाहर का एटमॉस्फेयर कभी कभी परेशान कर जाता है। अगर बचपन से जो संस्कार मिले हैं, बाहर नहीं निकले बच्चे, स्कूल में नहीं गए, तब तक आप परिपक्व कर दो और कुछ होगा ही नहीं, बिगड़ेगा ही नहीं। ये गुरुजन सिखाते हैं। गुरुजन के पास हम कभी कभी जाते हैं, मगर जब जावे तब महापुरुष। गुरुजन हमको कहते हैं कि ये संसार जिसका विस्तार आपने किया है, उसमें तुम्हारी फर्ज क्या है, इसमें तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हें करना क्या चाहिए। घर में एक संप नहीं है, प्रेम नहीं है, अंदर भीतर लड़ते हैं, राग द्वेष है, तो क्या सिखाएंगे बच्चों को? सिखाना नहीं पड़ेगा। अभी कोई आया था, वो कहता था कि दादा दादी के लिए उनके मम्मी पापा, बच्चा देखता था, वो माटी के कुल्डे में ही दूध देते थे, चाय देते थे, खाना मिट्टी के बर्तनों में देते थे, ये मिट्टी के में ही देखते थे। एक दिन बच्चा ने बोला कि पापा लाओ ना, मैं इसको धो के अच्छी तरह से रख दूं। मम्मी कहती क्यों? आप भी बूढ़े होंगे, दादा दादी होंगे, तब हमें भी तो जरूरत पड़ेगी। इतना निर्दोष बच्चा ऐसा कहता है, क्यों? आपने सिखाया। याद रखें अपने व्यवहार को। ज्ञान व्यवहार में नहीं आएगा तब तक ज्ञान नहीं पाया। कंठस्थ वेद है सब, तो वो कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है। हमें शास्त्र के द्वारा, संत जनों के द्वारा जो भी जानने को मिलता है उसका स्वीकार करें, स्वीकार करके उसके जीवन में इंप्लीमेंट करें, और अपने अनुभव से उसे साबित कर दे कि शास्त्र की बात सत्य है, गुरुजनों की बात सत्य है, हमें वैसे ही जीना है। और हम जब ऐसा जिएंगे तब आपका परिवार ऐसा ही जीना सीख जाएगा। कुछ सिखाना नहीं पड़ता। हम भी बहुत कुछ देख के नहीं सीखते, देख के सीखते हैं। अच्छा देखने की दृष्टि हो गई तो अच्छा देखते हैं, बुरा देखने की दृष्टि हो गई बुरा देखते हैं। हम किसी को कहते हैं ये हमारा शत्रु है, उसको मारना ही चाहिए, काटना ही चाहिए, काटो मारो। एक कुकर्म है, वो घर में से नहीं सिखाया, वो जाति में से नहीं सीखने को मिला, वो अपने सर्कल में से नहीं सीखने को मिला, और मारने काटने के ही संस्कार दे दिए। वो कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमसे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। हमें ज्ञान में जीना है, ज्ञान में अपने बालकों को सिखाना है, और ज्ञान में ऐसे हम हो जाएं रत कि अंतिम समय पे ज्ञान के सिवा और कुछ ना आवे, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हो जाए। शिव जी के पास जाके हम प्रार्थना करते हैं, ऐसी दृष्टि दे दो कि सारी सृष्टि को हम शिव रूप जाने। अरे भाई, दृष्टि तो उसको दे के भेजे है, नहीं तो मनुष्य शरीर ही नहीं दिया होता। बस दृष्टि खोलते ही नहीं हम। मुसीबत वहां होती है। आज से हम प्रतिज्ञा करेंगे, याद रखेंगे कि भाई इस जीवन को हमें सुधारना है, संभालना है। अपने व्यवहार को संभालेंगे तो ही जीवन संभलेगा, तो ही जीवन सफल होगा, और ये जीवन लास्ट हो जाएगा।
ये जन्म नित्य हो जाएगा, अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो अमरत्व हमारी मुट्ठी में है उसको क्यों खोल के फेंक देते हैं? भगवान ने हमको भेजा है, ये अमरत्व लेके पुरुषार्थ करो, ये अमृत की वर्षा करो, ऐसे हो जाओ जिस वर्षा में कहीं जीव अमर हो जाएंगे। कितना बड़ा पुण्य हो जाएगा भाई। कोई कर्म होंगे तो भी वो भी जो पड़े हैं वो भी दहन को प्राप्त हो जाएंगे, वो भी जल जाएंगे और सब पुण्य ही पुण्य हो जाएंगे। जो पुण्य भुगतने की हमारी अपेक्षा नहीं है, ये भी याद रखो। पुण्य करे प्रभु हम आगे जाके सुखी होंगे, ऐसी वासना रखना नहीं भाई। भगवत अर्पण करके हमें करना है, जिसके लिए हम कर रहे हैं वो सामने भगवत का रूप है, सब परमात्मा ही है। तो उस बेचारे गरीब थे ना, इसलिए मैंने उनके लिए ऐसा किया। तो मेरे बेटे बेटी के लिए क्यों ऐसा नहीं किया? गरीब के लिए किया, छोटा सा थोड़ा किया और गरीब के लिए मैंने किया। तो उसको बेचारे कहना, गरीब कहना क्या हमारा अधिकार है? हमारा हक है? इसको निम्न दिखाना, वो तो परमात्मा को ही निम्न दिखाते हैं। एक गलती हमसे नहीं होनी चाहिए, सब में रहे हुए बसे हुए व्यापक ब्रह्म को ही देखना है। देखना है तो भगवान को ही देखो सब में, और भगवत की पूजा में ही सेवा कर्म करो, भगवत अर्पण करके सेवा करो। अपने भीतर जांचो, देखो हमारे में कोई, शास्त्रों ने क्लियर करके बताया है। संत जन पुकार पुकार के कहते हैं, वशिष्ठ नहीं कहते, मैं ऊंची बाहर करके मैं पुकारता हूं, मैं बोलता हूं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सिखाते हैं, सीखते नहीं। कुछ किए बिना अगर कुछ प्राप्ति होती है तो वो प्राप्ति है जो बाद में कुछ प्राप्त करने का शेष न रहे, वो प्राप्ति हो जाती है, वो उपलब्धि हो जाती है। इसके लिए क्यों हम पुरुषार्थ नहीं करते? इनिशियली थोड़ा कष्ट रहेगा क्योंकि मान्यताएं भिन्न है, मगर सत्य जो है हमने जान लिया संतों से, शास्त्रों से, तो उसके अनुसार व्यवहार करने में क्या फर्क पड़ता है? स्वार्थमय व्यवहार जरूर हम करते हैं, ये ठीक नहीं है, मुझे ये ठीक है, सामने वाले का ये ठीक नहीं है, क्या होगा अपना? ठीक अठीक करने में ही हम घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। सब कुछ परमात्मा ही है तो अठीक क्या? सब में दृष्टि ब्रह्म दृष्टि होनी चाहिए, किसी के दोष नहीं दिखने चाहिए। हाँ, गलती नहीं दिखे ऐसा नहीं, गलती कुछ होती है तो उसके सामने कहे कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलती है, मेरी गलती है इसमें कि आपकी गलती है, जरा हम देखें जांचें। तो किसी की आंख निकल गई है तो हम कहें अंधा, तो क्या कहेगा? गुस्सा करेगा। हम कहेंगे भाई क्या हुआ था, कैसे आपकी आंख चली गई, वो पूरी हिस्ट्री बताएगा हमें और प्रेम से बताएगा। मेरे और कितनी सिंपैथी है इसको। तो क्या एक ही कर्म में हमने दोष बना लिया, पाप कर दिया, और एक ही कर्म में हमने पुण्य। कर्म एक ही है, किस प्रकार किया करना हमें है, और फिर हम वो कहते हैं हमारा इंटेंशन वो नहीं था। अरे भाई, राम जी कभी भी सत्संग करती थी तो कहती है कि हम जो करते हैं उसको देखने वाला जो है, फल देने वाला भी वही है, सामर्थ्य देने वाला भी वही है। उसने तो सामर्थ्य पूरा दिया है, डेवलप करो, माया का कटन हटाओ, और जो क्या सामर्थ्य, देखो क्या सामर्थ्य आपको परमात्मा ने दिया है। वो परमार्थ सत्ता शक्ति सब में समान भरपूर भरी है, और वो जगाने की शक्ति भी भगवान ने भरपूर रखी है। पर एक कर्टेन है छोटा सा, हटाओ उसको और फिर देखो क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है, अपना जो चाहे वो कर सकते हैं। कई दृष्टांत है, वो हिंदू ब्राह्मण के बच्चे 10 थे, 10 ने इकट्ठे होकर निश्चय किया क्या हमें क्या होना चाहिए मृत्यु के बाद। तो 10 ने सोचा, सब सोचते 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 बड़े भाई की दृष्टि है कि ब्रह्मा जी बन जाए सबको। हाँ, ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि सारे संसार को, सब जीवों को बनाते हैं। और उन्होंने इसके लिए तप किया, पुरुषार्थ बहुत किया। 10 ब्राह्मण देखिए ब्रह्मा बन गए। ब्रह्मा बन के अपने जगत को उन्होंने देखा। एक बार एक उसमें थे, एक जगत का सूर्य दूसरे जगत के सूर्य को मिलन हुआ।
भाई किसके, आप किसके सूर्य है, कौन जगत के सूर्य है? और चर्चा हुई, दृष्टांत बहुत बड़ा है। मन से ब्रह्मा बने, ब्रह्मा बने तो मन से सृष्टि भी बना ली। हम सब अपने अपने विश्व के ब्रह्मा हैं, याद रखो। हम यही करते हैं कि दूसरे की बात सुन के हम हंसी आती है, अरे इतने मूर्ख, हम इनसे भी ज्यादा मूर्ख हैं। अपने अपने सृष्टि के रचिता हैं, कैसे? मन से। और जो भी सृष्टि आज तक बनाई है उस सृष्टि को सच रूप में देखने वाला भी हम ही हैं। उसे ब्रह्म दृष्टि से देखो तो एक ब्रह्म ही है, कुछ बना ही नहीं, स्वप्न का खेल है भी, मनोराज्य का खड़ा हुआ चित्र है। इस सब नाशवंत ही खड़ा किया है, शाश्वत क्या? ऐसा एक बार जीवन में प्रश्न हो जाए तो आप खोज करने को लग जाओगे। कैसी परिस्थिति में भी अब वो खोज नहीं छोड़ेगे, जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक। वो प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म है। यही सब गुरुजनों की सीख है। इसमें जितने भी ज्ञानी हैं वो सब ज्ञानी एक ही सिद्धांत की बात करेंगे, दूसरी बात नहीं करेंगे। अज्ञानी कोई होंगे, हम जैसे साधु इकट्ठे हो जाते हैं तब चर्चा भी करते हैं, मगर किसका आश्रम सबसे बड़ा, किस आश्रम में ज्यादा ऐश्वर्य? अरे भाई ये क्या, ये तो माया है। वो भी इतना संन्यास लेने के बाद भी नहीं समझ पाए। अष्टावक्र जी महाराज के सामने जनक महाराज कहते हैं कि कोपिन धारण करके सन्यासी बनने से भी श्रेष्ठ है शांत हो जाना। वो विश्रांति सब कुछ त्याग के सन्यासी होने से भी नहीं मिलते। जो विश्रांति हमें आत्मस्वरूप में स्थिति प्राप्त होती है तब मिलती है। तो यही कर्तव्य है, हमें सब मनुष्य का यही कर्तव्य है। और जब तक हम स्वरूप में स्थित न हो जाए तब तक शांत बैठना नहीं है भाई, यही पुरुषार्थ करना है। सब में परमात्मा देखना है। कहीं कहते हैं कि हमारा कोई बुरा करे तो हम कैसे उसमें भगवान देखें? अरे भाई जो करता है मन बुद्धि का खेल है, और मन बुद्धि की सारी रत्ताएं झूठी है, तो झूठे के साथ आप जुड़ोगे नहीं। वही मन से, वही बुद्धि से हम निश्चय करें, मन संकल्प करे कि शास्त्र कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, ये कभी ब्रह्म के सिवा और कुछ है नहीं। ये पेड़ को हम देखते हैं, उसमें पत्तियां लगती है, शाखा प्रशाखा होती है, फल फूल लगते हैं, मगर हमारी दृष्टि में पेड़ है। किसका पेड़ है कहेंगे तो आम का पेड़ है। तो इतने सारे अनुपांग, हाँ वो उसका प्रारब्ध है, वो योनि ऐसी है। ऐसे हम जो योनि में हैं, उस योनि में हमारे जैसे जो भी सब हैं वो परमात्मा ही बैठे हैं। चराचर विश्व जड़ चेतन सब मन के परमात्मा बैठे हैं, और हमें ज्ञान हो जाए इसलिए सब कुछ स्वरूप ने धारण किया है। तो सब में परमात्मा देखने और कुछ करना ही नहीं भाई। इस मार्ग में इतनी मजदूरी नहीं है जितनी मजदूरी जगत में कुछ अचीव करने के लिए करनी पड़ती है। ये तो मजदूरी नहीं, सहज सहज गुण रवत कबीरा, सहज सहज वो प्राप्त हो जाते हैं। स्वरूप की प्राप्ति इतनी सहज है, इतनी सरल है। एक ही है, अपने दोष निवृत्त करें सब, और सब में एक ब्रह्म देखे, एक परमात्मा देखे। अपने अब तक किए हुए हैं राग द्वेष सहित, वो सब का प्रायश्चित करें, फिर ऐसे नहीं करने का निश्चय करें, और ये विश्रांति की ओर चले जाए। मन से, मन के आदत है संकल्प, चित्त की वृत्तियों की आदत है विषयाकार होना, जगदाकार होना, मगर हम चित्त की वृत्तियों को जगत में नहीं जाने देंगे। चित्त की वृत्तियों को चैतन्य आकार करते जाएंगे। ऐसे करते करते परम विश्रांति की प्राप्ति होगी। कहाँ मजदूरी करनी है, कुछ नहीं करना है। फिर भी प्राकृत आचार जो हमारा है वो हमें पूर्ण रूप से करना है, शास्त्र सम्मत रूप से करना है, क्योंकि पूर्व प्रारब्ध है वो, इसे भोगे बिना खत्म नहीं होता। प्रारब्ध भोगे बिना खत्म नहीं होता, क्योंकि तीव्रतर प्रारब्ध होता है ना, वही भुगतना होता है। इसलिए प्रारब्ध को सामने आ जाए तो प्रेम से स्वीकार करके उसके अनुसार सोच समझ के उसको उसी समय करके खत्म कर देना है, और नया प्रारब्ध नहीं बनाना है। तो संचित इस साधना से जल जाएंगे, जो हमें अनेक जन्म दिलाते हैं वो संचित जल जाएंगे, और जो पुण्य कर्म है उसमें आसक्ति नहीं रहेगी। पाप में भी
हमने किए हुए का भाव नहीं, पुण्य पाप सब निवृत्त हो जाएंगे और हम वही सत स्वरूप में, आत्म स्वरूप में हमेशा हमेशा लिए बैठ जाएंगे। प्रारब्ध पूर्ण कब होता है वो भी याद रखना है। जब शरीर का अंत आता है तब प्रारब्ध कर्म होता है। प्रारब्ध जो है वो भुगतने का ही निश्चित है, भुगतने का, मगर जीवन मुक्ति बीच में मिल जाती है। ज्ञान हो गया जीवन मुक्ति। कर्म करते हुए भी, प्रारब्ध भुगतते हुए भी, प्रारब्ध के अनुसार वर्तते हुए भी वो हमारा नहीं है भाई। इसलिए कुछ कर्म करते नहीं तो भगवत अर्पण कर दो भाई, इसमें पुण्य भी ना हो और पाप भी ना हो। तो इस प्रकार अपना शेष प्रारब्ध है जीवन मुक्ति की मौज के साथ चलेगा तो विश्रांति में पसार होगा, पूरी शांति में पसार होगा, आनंद 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 के शिवा और कुछ नहीं होगा। भगवान ऐसी कृपा करें, बाबा जी की ऐसी दया हो जाए, इस सबको आत्म विश्रांति प्राप्त हो जाए और सब जन्म मरण से बच जाए, पुनर्जन्म न होवे वही निश्चय करके पुरुषार्थ कीजिए। जय हो।